अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 के अंदर बेटा 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी आता है। इन चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा। एमसीक्यूज में पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन 1 या 2 आ सकते हैं आपको। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी जाएंगी, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्म में भी हो सकती हैं, कांस्टेंट फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो 2 वैल्यूज़ दी जाएंगी। अब उनको मैनेज किस तरह करना है अब हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे लेट x be the third proportion। तो यहां पर 2 वैल्यूज दी हैं। अब इनको हमने रेशियो की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है देखें, 6:12। उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन आप लगाओगे और सेकंड वैल्यू को रिपीट करोगे, फिर रेशियो आएगी और थर्ड जो आपने लेट किया हुआ है x वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल आपने ज़रा ध्यान में रखना है। उसका लिखने का मेथड में ही मोस्टली गलती होती है। कैसे, 6:12 प्रोपोर्शनल का साइन और जो सेकंड जो आ रही है आपके पास वैल्यू उसको रिपीट करना है, फिर रेशियो x जो भी आपने लेट किया हुआ है वो आएगा। उसके बाद आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम बेटा ये जो एंड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सट्रीम में आती हैं और दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मीन में आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो x हमने बेसिकली फाइंड करना है, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 24। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। उसमें वैल्यूज़ जो है उसने दी हैं a² माइनस b² एंड a माइनस b, ठीक है। तो सेम वही मेथड होगा हमारा कि लेट करेंगे आप x बी दी थर्ड प्रोपोर्शन। तो लिखने का स्टाइल वही, दोनों को रेशियो की फॉर्म में लिखोगे आप, रेशियो a माइनस बी। उसके बाद प्रोपोर्शन आएगा, सेकंड वैल्यू रिपीट होगी, रेशियो आ जाएगा आपके पास x। फॉर्मूला आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो आपके पास आएगा a² माइनस b² इंटू एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओवर a² माइनस b²। इसके बाद बेटा ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूला को ओपन करते हैं। तो ये आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से बेटा माइनस वाला फैक्टर a कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बनेगी a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो इस तरह ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 की हमारे पास वैल्यू जो दी गई हैं वो है जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x³ माइनस y³। अब इसमें बेटा थोड़ा सा फार्मूलाज का यूज़ होगा, तो क्यूब वाले फार्मूलाज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो अच्छा, उसमें अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर x लेट किया था, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन, आपने हमेशा वो वाली वेरिएबल लेट करना है जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ ना हुआ हो। अब यहाँ पर देखो तो x और y यूज़ हुए हैं, ना मैं x लेट कर सकता हूँ ना y लेट करूँगा। मैं उस x y के अलावा कर सकता हूँ, a कर सकता हूँ, b कर सकता हूँ, z भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेट करूँगा
लेट ए बी दी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशियो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रोपोर्शन का साइन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, रेशियो आएगा आपके पास a। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर मैं x लिख देता या y लिख देता तो वो कंफ्यूज हो जाना था, हमें पता ही नहीं था लगना कि हमने वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है। अब तो हमें पता चल रहा है कि जी a की वैल्यू हमने निकालनी है। इसके बाद आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो आपके पास आएगा a इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब बेटा यहाँ पर इनके फार्मूलाज ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह इसका भी फार्मूला ओपन होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ओवर में हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे। उसके बाद ये देखो तो x माइनस वाई इस एक पावर से कैंसिल होगा और ये वाला x माइनस वाई भी इससे कैंसिल होगा, तो दोनों वैल्यूज कैंसिल होने के बाद हमारे पास a जो है वो आएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वेयर, और यही जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो जस्ट आपने मेथड को देखना है और साथ में जो है ना वो आपने फोकस रखना है फार्मूलाज के ऊपर, कि जहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा होगा हमने करके उसके बाद कटिंग जो है ना वो करनी होती है। नेक्स्ट इसी तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट आएगा पार्ट नंबर इसका 5। तो पार्ट नंबर 5 की हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर। अब इसका बेटा एक्स वाई इसमें भी यूज हो रहा है, तो हम लेट करेंगे लेट ए बी दी थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशियो, और इक्वल टू भी लगा सकते हैं या प्रोपोर्शन का साइन भी आप लगा सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास रेशियो a। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू अगेन आ जाएगी। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख दूंगा, ये होल का स्क्वायर आ जाएगा ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस पे ज़रा आपने फोकस रखना है। इसको आप साइड पे भी बेशक सॉल्व कर लो या क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर 2 भी साथ आ रहा है बेटा, यहाँ पर ना 2 मिस हो गया, तो ये y के साथ जो है ना वो 2 भी आएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, जैसे हम करते हैं फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में आएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 माइनस 2xy प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, तो कॉमन आएगा x इंटू एक्स माइनस 2y प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस का अच्छा यहाँ पर साइन भी जो है ना वो चेंज आएगा, यहाँ पे माइनस का भी साइन की थोड़ी सी गलती हुई है तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस 2y स्क्वायर में वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा,
तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट टू वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इन दो फैक्टर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y होल स्केयर आ जाएगा, क्योंकि सारे के ऊपर स्केयर भी है, x प्लस वाई का होल स्केयर। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, ये स्केयर इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर आप लगाओगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई का होल स्केयर एंड x माइनस 2y का होल स्केयर। ठीक है, ओवर x प्लस वाई का होल स्केयर। तो बेटा ये x प्लस वाई का होल स्केयर जो है ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टर पूरा, तो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y का होल स्केयर। ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कैसे कि हमने जस्ट वैल्यूज़ को पहले लिखा जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। फार्मूला लगाया एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वैल्यू मल्टीप्लाई और इसी तरह आके डिवाइड होगी, ये दोनों वैल्यू सेम थी तो मैंने इसका स्केयर ले लिया। उसके बाद अंदर वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज किया। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद ये दो फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स जैसे हमने लिखे और होल का स्केयर था तो दोनों के ऊपर स्केयर अलग अप्लाई कर दिया। ये वाली वैल्यू सेम थी तो कटिंग हो गई और लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू बच गई। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट की हमारे पास जो वैल्यू है पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर प्लस क्यू क्यूब और p माइनस क्यू ओवर। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपको तकरीबन सारे पार्ट्स ही कर दूँ, क्योंकि हर सवाल के अंदर एक जो है ना वो नया मेथड, नया फार्मूलाज, नया एक तरतीब जो है ना वो यूज़ हुई है, तो इसलिए मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि आपको जो है ना क्वेश्चन मैक्सिमम कर दूँ। लेट, तो यहाँ पर अब x नहीं यूज़ हुआ तो आप लिख सकते हो लेट x बी दी थर्ड प्रोपोर्शन। तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, रेशो आएगी माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर, इक्वल या प्रोपोर्शन लगा सकते हो आप। फिर अगेन वही वैल्यू सेकंड वाली प्लस क्यू स्केयर और रेशो आ जाएगी आपके पास x। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x इंटू आएगा आपके पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर, या मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो आप, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आएंगी p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ओवर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू सेम यही वैल्यू अगेन हमारे पास आएगी। इसके बाद बेटा ये वाला हिस्सा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो स्केयर की फॉर्म में लिख लो ताकि ज़रा शॉर्ट हो जाए, ओवर ये भी स्केयर की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं फार्मूलाज ओपन करूँगा यहाँ पर, तो आपके पास आएगा p माइनस क्यू का होल स्केयर बाय प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब होता है हमारे पास p प्लस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू सॉरी माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, ओवर हमारे पास ये भी फार्मूला है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो p प्लस क्यू बेटा p प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू जो है वो इसकी एक पावर से कैंसिल होगा, और ये पूरा फैक्टर इसकी भी एक पावर से कैंसिल होगा, और लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा p माइनस क्यू
ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये बेटा लास्ट पे हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा ये हमने बेसिकली मेथड वही रखा, लेकिन चूंकि वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी थी तो फार्मूलाज को पुटिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी था कि सिर्फ जस्ट मैंने देखो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला लगाया है और साथ में जितनी कटिंग होती थी वो कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो हमारे पास एज अ आंसर आ जाएगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दो फोर्थ प्रोपोर्शनल। जैसे हमने थर्ड प्रोपोर्शनल अभी फाइंड किया है, अब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हम फाइंड करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5, 8 एंड 12, सॉरी 15। अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज दी हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हम लेट करेंगे कि लेट एक्स बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, तीनों वैल्यूज को पहली 2 को रेशो की फॉर्म में आप लिखोगे 5:8, उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, फिर 15 मतलब थर्ड वैल्यू आ जाएगी, फिर रेशियो जो आपने लेट किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिंपली वही काम करना है जैसे हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15, तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 5। तो 5 3s आर 15, 8 3s आर 24, तो यहाँ पर हमारे पास इसका 24 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इसके हम पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट भी बेटा सेम सिंपल वैल्यू है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट भी है, सिर्फ पावर्स में दी गई हैं वैल्यूज़। क्वेश्चन इसका पार्ट 4 जो है ना वो मैं आपको कर देता हूँ। पार्ट नंबर 4 में ज़रा वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, -11x प्लस 24 x -3 एंड 40x क्यूब। तो इसमें भी बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर x यूज हुआ है तो हम x के अलावा y लेट करते हैं। लेट y बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास आएगा x² -11x प्लस 24 रेशियो x -3 प्रोपोर्शन 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशियो y। ठीक है, क्योंकि y क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं हुआ तो मैं y यूज कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन ये फॉर्मूला लिखोगे आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी y इंटू x² -11x प्लस 24 x -3 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसके साथ हमने y को भी y को लैदा करना है, तो साथ साथ मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूंगा। तो y इज इक्वल टू x -3 तो वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज में कॉमन आ रहा है हमारे पास 5x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास वैल्यू रहेगी x -8। ठीक है, ये हमारे पास आएगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी x² -11x प्लस 24। अब बेटा इस वैल्यू को हम इसके फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। ठीक है, एट 3s आर 24, तो x² -8x माइनस 3x प्लस 24 और x इंटू x -8 -3 इंटू x -8
तो अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। मतलब इसको मैं अब इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो सिंपली वैल्यू पुट करें। अब ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये रफ अमल नहीं है बेटा, ठीक है, इसको आप अलहदा करते हो। अगर यही सवाल यहाँ पे करना हो तो 5-6 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाने थे, इसलिए मैंने इसको अलहदा किया, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा है, आपने इसको साइड पे करना है। x माइनस 3, ठीक है, और 5x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 8 ओवर x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। तो x माइनस 3 से और ये इससे कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 5x की पावर, ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका आ जाता है पार्ट नंबर 5। उसकी वैल्यू है हमारे पास जी। अब इसमें P और Q यूज हुआ है, तो अब हम इसको लेट कर सकते हैं x के साथ, लेट x बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो लिखेंगे पी क्यू, वैल्यूज़ वैसे ही आएंगी आपके पास रेशो की फॉर्म में, प्रोपोर्शन का साइन आएगा, रेशो x जो है वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आएगा इनटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। इसके बाद ये वाला फैक्टर बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाला पी क्यू प्लस क्यू क्यू बेटा उधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड जा होने के बाद यहाँ पर फार्मूला ही ओपन होगा ना इसका, मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, पी प्लस क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगेगा, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो बेटा यहाँ पर p प्लस क्यू वाला फैक्टर कट जाएगा और ये वाला सारा फैक्टर कैंसिल होगा, तो आपके पास लास्ट पे बचेगा x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो ये बेटा आपके पास जस्ट इसका आंसर रिमेनिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6, पी स्केयर क्यू स्केयर, अच्छा इनटू, मतलब ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है हमारे पास, प्लस क्यू स्केयर, और दूसरी वैल्यू है जी हमारे पास क्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, और थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट बेटा लेट करते हैं एक्स बी दी फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। अब चूंकि थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी हैं, बाकी और कोई भी इसमें मसला नहीं आएगा, सिर्फ जस्ट वैल्यूज़ जो है ना वो लेंथ ही आएंगी आपके पास। प्रोपोर्शनल की जगह आप इक्वल लगा लें, माइनस क्यू क्यू रेशो आ जाएगी आपके पास x। फॉर्मूला लगाएंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो x इंटू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू दोनों दरमियान वाली वैल्यूज पी क्यू प्लस क्यू क्यू, ठीक है, और पी क्यू माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो डिवाइड मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके ये डिवाइड होंगे, और साथ ही बेटा मैं इनके फार्मूलाज भी जो है ना वो ओपन करने लगा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं। पहले मैं दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आऊँ और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर
प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा दोनों के फार्मूलाज ओपन करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों फार्मूलाज आपने ओपन कर दिए। और इसी तरह यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं कटिंग कहाँ पे हो रही है। तो बेटा ये वाला जो फैक्टर पूरा फैक्टर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू से p प्लस क्यू से फैक्टर जो है वो कैंसिल होगा। और लास्ट पे आपके पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी और यही आपका आंसर होगा जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 3.3 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।